हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 5 तक, और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू क्या है 17, पहले वाला पहले के लिए है, ठीक है, और लास्ट टर्म की जो वैल्यू है वो क्या है 350। क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे हमें ए की वैल्यू गिवन है 17, और लास्ट टर्म को एल से भी डिनोट करते हैं और ए एन से भी डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 350। ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, और कॉमन डिफरेंस हमें क्या दे दिया एपी का 9। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या है, एक तो हमें ये बताना है। नेक्स्ट क्या बताना है, व्हाट इज देयर सम, और एस एन हमें बताना है। जो एन की वैल्यू आएगी ना, ठीक है, उतने ही टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। क्लियर है। हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट टर्म हमें गिवन है। इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं हमें एक तो ये बताना है। ठीक है, दैट मीन्स एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और जो एन की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, उतने ही टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ए एन हमें 350 गिवन है बेटा, तो ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, फार्मूला ही पुट किया है जस्ट। क्लियर है। ए की वैल्यू हमें 17 गिवन है, और एन हमें निकालना है, तो ये एन माइनस 1 रहेगा। डी की वैल्यू क्या है 9। क्लियर। और इक्वल टू में क्या है 350। 9 इंटू एन माइनस 1 को यहीं पे रखते हैं लेफ्ट में, और 17 को शिफ्ट करते हैं बेटा राइट में, तो 17 माइनस का हो जाएगा। ओके, अब 350 माइनस 17 करेंगे तो कितना मिलेगा 333। क्लियर है। ओके, और n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 333 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर। 9 से ये कट हो रहा है बेटा, पहले कट हो रहा है ये 3 टाइम्स। ठीक है, 9 से 27, फिर क्या बचेगा 6, 6 और 3 हो जाएगा 63, और 9 7 जा 63। तो n माइनस 1 क्या आया 37, और n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 37 प्लस 1 दैट इज 38। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 38 टर्म्स। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई 2 इंटू में ए प्लस एल हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टर्म की वैल्यू हमें गिवन है, ए भी हमें गिवन है, और एन हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो इसमें हम पुट कर दें एन इक्वल्स टू 38। क्लियर है। ए की वैल्यू क्या है 17, और एल की वैल्यू क्या है बेटा 350। क्लियर। तो एस 38 क्या मिल जाएगा बेटा 38/2 इंटू में 17 प्लस में 350। क्लियर है। ये कितना बन जाएगा 38 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 19। ओके, और ये मल्टीप्लाई में आ गया बेटा 367। क्लियर है। अब हमने क्या करना है 367 को 19 से करना है मल्टीप्लाई, तो 9 7 जा 63, ये आ गया 6, 9 6 जा 54 एंड 6 आ गया बेटा 60 की जीरो, फिर आ गया 6, 9 3 जा 27 और 6 33। क्लियर है। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 6 और ये 3, ये आ गया 3 7 9 और ये 6। क्लियर है। ये कितना आ गया 6973। क्लियर है। 19 को जब 367 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 6973। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 38 टर्म्स ऑफ द एपी। क्लियर है। जो आंसर है हमारे पास, क्या क्या आंसर आए हैं, एक तो एन की वैल्यू आ गई है बेटा 38, और दूसरा आंसर क्या आया है एस एन। ठीक है, एस 38 की वैल्यू क्या आई है 6973। तो जो सम पूछा हुआ है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं 38 टर्म्स हैं, और उनका सम क्या है 6973। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें क्या निकालना है S22 हमें फाइंड आउट करना है। इन विच D इक्वल्स टू 7, D हमें क्या गिवन है 7 गिवन है, एंड 22nd टर्म की जो वैल्यू है वो क्या है 149। तो E22 हमें क्या गिवन है 149 हमें गिवन है।
ठीक है। तो A22 हमें बेटा क्या गिवन है 149। क्लियर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A+21D लिख सकते हैं। ठीक है ना। और ए की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। क्लियर है। क्यों मिल जाएगी ए की वैल्यू, क्योंकि हमें डी की वैल्यू पता है। डी की वैल्यू क्या है 7 है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 21 × 7। ठीक है। A+21 × 7 इक्वल टू क्या आ गया है 149 और ए प्लस ये आ गया बेटा 147। ठीक है। और राइट में क्या है 149 और ए की वैल्यू क्या आ गई 149 माइनस 147 दैट इज 2। हमें ए की वैल्यू क्या मिल गई है बेटा यहाँ से 2 मिल गई है। जो हमें गिवन था हमने उसी का यूज किया है। ठीक है। A22 जो इस की जो वैल्यू हमें गिवन है 149 ये हमने यूज किया है, फार्मूला पुट किया है। ठीक है। फार्मूला कौन सा पुट किया है हमने यहाँ पे ए एन क्या होता है A+n-1 × D। इस फार्मूले का यूज करके हमने A22 को क्या लिखा है, n को 22 से रिप्लेस करेंगे तो A22 क्या बन जाएगा A+22 - 1 दैट इज 21D। ठीक है। तो A22 को हमने क्या लिखा है A+21D। किस फार्मूले का यूज करके लिखा है हमने En फार्मूले का यूज करके कि En इक्वल टू होता है A+n-1 × D। तो यह इसको हमने सॉल्व किया है, D की वैल्यू पुट की है, तो यहाँ से हमें A की वैल्यू मिल गई बेटा 2। क्लियर है। बट हमें निकालना क्या है S22 हमें निकालना है। तो S22 निकालने के लिए हमें A की नीड है। ठीक है। तो n/2 एस एन लिखते हैं पहले। एस एन क्या होता है n/2 इंटू में A+l। बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S22। इसका मतलब n को रिप्लेस करना है 22 से। ठीक है। और ए हमने निकाल दिया बेटा 2 और लास्ट टर्म जो हमें गिवन है। ठीक है। 22 टर्म्स की सम की बात कर रहे हैं और 22th टर्म जो है वो कितनी है 149 है। क्लियर है। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स की बात कर रहे हैं। जैसे एस एन की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है ए एन होता है ना। इसको क्या लिख सकते हैं ए एन। जब S22 की बात कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा A22 बनेगा। ठीक है। और A22 की जो वैल्यू है वो क्या है 149 है। इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। ये 2 से कट हो जाएगा 11 टाइम। तो 11 इंटू में ये बन जाएगा बेटा 151। ठीक है। तो 11 1 जाए 11, 1 कैरी आ गया, 11 5 जाए 55 और 156, 5 कैरी आ गया, 11 1 जाए 1 और 5 16। तो क्या आ गया बेटा आंसर 1661। ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। आई होप ये दोनों सॉल्यूशंस आपको अच्छी से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos.